बीकॉम पार्ट 1 के कॉस्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में बेटा हम लोग आज बच्चों पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। पार्ट 3 हमने इसके देखे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था फर्स्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट का इनिशियल इंट्रोडक्शन था, और सेकंड वाले में हमने जो है जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है ये देखा था। और थर्ड वाले में मैंने आपको समझाया कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, जैसे थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वापस से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कि साल में पूरा हो जाता है, लगभग पूरा जो है साल के अंतर्गत हो गया है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट का हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, अपना कैलकुलेशन कर लेगा कॉन्ट्रैक्टर। मतलब इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार अपने पास अपने रिकॉर्ड्स कैसे रखता है वो हमें देखने हैं इसके अंतर्गत। मतलब ठेका दिया गया उसकी बुक्स नहीं है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स हैं, उसमें खाता कैसे बनाया जाए, उसका लाभ हानि कैसे ज्ञात किया जाए। तो बच्चों अगर आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि उसी साल में जो है एक ही साल का जो है खाता बन गया और उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो लाभ हानि की जानकारी हो जाती है। या फिर वो लास्ट ईयर है, पहले से 2-3 साल से चला आ रहा है और आपको लास्ट ईयर में कहता है कि भाई अब आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, तो उस ईयर में क्या होता है कि लाभ हानि की गणना कर ली जाती है। लेकिन दूसरे तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो कि अभी अधूरे हैं, अपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उनका जो है प्रॉफिट कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस किया जाएगा। और तीसरे तरह के होंगे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि लगभग पूर्ण होने वाले हैं। तो अभी हम फिलहाल आज जो भी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो इसका क्वेश्चन है कि जिसके अंतर्गत ठेका साल के अंतर में पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। वर्ष 2013 के अंतर्गत जो है निम्नलिखित विवरण ठेका संख्या 999 का है। 999 का मतलब अलग अलग ठेके के नंबर दिए जाते हैं, जैसे उनको एक पहचान दी जाती है कि ये ठेका इस यहाँ पे काम इस प्रकार से चल रहा है। तो इसके अंतर्गत मटेरियल खरीदा गया, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 20,000 का मटेरियल खरीदा गया। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर से मटेरियल आपके पास और भी आ गया 10,000 का, तो टोटल मटेरियल हो गया 30,000 का। इसके बाद में आपने मटेरियल ट्रांसफर किया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आपके पास आया है ना, आपने ट्रांसफर किया तो वो था 1024 पे, आपने दिया 23 पे 700 का, और आपके पास 1034 4 पे कुछ बच गया होगा माल, तो वो भी आपके पास आ गया 2300 का, है ना। इसी तरह से वेजेस आपका जो है वो आउटस्टैंडिंग रहा 600, आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने उसे पे नहीं किया। ठीक है, वेजेस पेड आपका 30,000 है जो आपने पे कर दिया है, और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपकी 1500 है, और इसी तरह से जो आपके दूसरे चार्जेस जो है इसमें दिए गए हैं, रोड मेकिंग चार्जेस ये हैं 7,000 के, और स्मॉल प्लांट यूज्ड 2500 रुपये, एक्स्ट्रा वर्क डन कॉस्ट 500 का, मटेरियल इन हैंड आपका 2500 बचा, वैल्यू ऑफ बिग प्लांट 12,000 का आपने प्लांट खरीदा था जो कि इसमें लगाया जिस पे काम चल रहा है मशीनरी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दे रखी क्वेश्चन में 90,000 का जो ये ठेका है रोड मेकिंग चार्जेस का, है ना, सारे खर्चे मिला के आपका 90,000 आपको जो है पैसा मिलने वाला है। पीरियड फॉर विच प्लांट वाज यूज्ड, 9 महीने प्लांट जो है उसमें यूज हुआ है, तो इसलिए अपन डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे 90 उस पर उसकी प्लांट की कॉस्ट पे। प्लांट कितने का था बच्चों, 12,000 का, 12,000 इंटू करेंगे आप 10% नीचे डेप्रिसिएशन की रेट आपको दे रखी, संयंत्र पर प्रतिशत 10% वार्षिक से रास लगाना है, तो आप 12,000 इंटू करेंगे 10/100, तो ये आएगा 1200, और 1200 को आप करेंगे फिर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि प्लांट अपने इस साइट पे 9 महीने ही यूज हुआ है, तो 900 रुपये इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो 1,000 रुपये के हैं, और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपने जो है कुछ दूसरी जगह से भी कुछ काम करवाया तो उनको भी आपने पैसा दिया है, वो है 3,000 का। तो चलिए अब देखते हैं ठेका खाता कैसे बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। मटेरियल परचेज किया आपने 20,000 का, इशूड फ्रॉम स्टोर से 10,000 का आ गया आपके पास, और 700 का आपने जो मटेरियल भेज दिया है, तो इसलिए अपन ने उसको अपोजिट साइड में ले लिया, या यहीं पे लेस कर दीजिए या फिर अपोजिट साइड में सीआर साइड में लिख दिया, बाय मटेरियल ट्रांसफर्ड दूसरों को दे दिया आपने। दैट मीन्स 20 और 10 में से 700 कम हो जाने चाहिए। 2300 का आपके पास आ गया तो इसको डीआर में लिख लीजिए, टू मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो टोटल मटेरियल हो गया आपके पास 20 और 10 23 30 और 2,300 का, और उसमें 700 का आपने भेज दिया है। ठीक है, वेजेस दिए आपको 30,000 दिया, और आउटस्टैंडिंग रहा इस साल का तो उसको ऐड कर देंगे 600 का, और इलेक्ट्रिकल फिटिंग है 1500 की, रोड मेकिंग चार्जेस है 7,000 के, और मटेरियल इन हैंड आपके पास में जो है लास्ट में बचा है वो क्वेश्चन में देगा 2500 का, और आपने मटेरियल ट्रांसफर बता ही दिया मैंने आपको। और बिग प्लांट एट साइट 12,000 का प्लांट था
देखिए बच्चों, इस अकाउंट पे टोटल उसका असर पड़ना चाहिए प्लांट का, या तो इधर 12,000 लिख दो, यहाँ 11,100 यहाँ लिख दो, तो 900 का असर पड़ना चाहिए, क्योंकि 900 अपना खर्चा है, उसका डेप्रिसिएशन है। और यहाँ फिर जो है सीधा ही 900 दिखा दें आप डीआर साइड में, टू डेप्रिसिएशन, तो भी एक ही बात है। देखिए इसने कौन सा तरीका अपना है, डीआर साइड में लिखा है टू बिग प्लांट 12,000 का, और सीआर साइड में लिखा है प्लांट की वैल्यू लास्ट की 11,100। दैट मीन्स 12,000 में से 11,100 घटाते हैं तो 900 रुपये का डेप्रिसिएशन का ही इफेक्ट पड़ेगा आपके अकाउंट पे, और इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1,000 रुपये के, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, सारे खर्चे इधर लिख दीजिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा डन आपको क्वेश्चन में दिया, कुछ एक्स्ट्रा काम भी कराया आपने, तो उसने कराया आपसे, ठेके जिसको आपने जिसका काम कर रहे हैं उसने आपसे कहा, तो एक्स्ट्रा काम भी आपने किया 500 रुपये का। तो इस तरह से इसका जो डिफरेंस आता है वो आपका पीएनएल में प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे आप, 13,500 का इसका प्रॉफिट होगा। मतलब कुल मिला के इससे अपन ने ये सीखा कि जो ठेका साल के में पूरा हो जाता है उसका उसी साल में जो ठेका खाता बना करके डीआर सीआर करके, डीआर में आपने सारे खर्चे लिख दिए और सीआर में उसमें से खर्चों को रिड्यूस करने वाली चीजें लिख दी, और लास्ट में बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट का मतलब है 90,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट का पैसा है, 90,000 लिख दिया आपने, तो डिफरेंस अपने आप प्रॉफिट आ जाना चाहिए। तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट हुआ है। अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता तो क्या होता बच्चों, फिर हमें लॉस हो जाता, तो उसको लॉस को सीआर साइड में हम दिखाते हैं। धन्यवाद।